Welcome in the class of Sir Umar Khan. Class 9th Chapter 6 Gravitation. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने एक वीडियो बनाई थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन मोशन ऑफ सैटेलाइट। उसमें मैं पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे और क्रिटिकल वेलोसिटी को इसके साथ मर्ज करेंगे। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स चैप्टर 6 से रिलेटेड मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारी अर्थ है जिसका मास है me। स्टूडेंट्स, ई जो है मैंने छोटा अर्थ के लिए लगाया है एंड दिस इज आवर रेडियस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, ये हमारी सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमती है। अब स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ से, सरफेस ऑफ द अर्थ से जो सैटेलाइट की हाइट है, जो फासला है, उसको मैंने h से डिनोट किया है। दिस इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती है सेंट्रिपिटल फोर्स, और उस सेंट्रिपिटल फोर्स मजबूर करती है सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में रहने पर। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो बराबर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, क्योंकि सेंट्रिपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों स्टूडेंट्स सैटेलाइट को मजबूर करते हैं, उसको बाउंड करते हैं उसके ऑर्बिट में रहने पर। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स यहां पर कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स वो बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स के। ये C फॉर सेंट्रिपिटल एंड G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स। द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर अपॉन r। और स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहां पर ये तो हमारे पास फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब यहां पर हमारे पास एक मास, तो स्टूडेंट मास ऑफ अर्थ है, इसलिए मैं इसको कैपिटल M से डिनोट कर देता हूं और छोटा सा E लगा देता हूं। और दूसरा स्टूडेंट्स, मास ऑफ द सैटेलाइट M। अब यहां पर 1 2 लिखने की स्टूडेंट जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर ये देखें, R यहां पर जो है वो डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वो यहां जाकर होगा मल्टीप्लाई। तो मैं यूं लिख देता हूं mv स्क्वायर इज इक्वल टू G me इंटू m इंटू r अपॉन r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें, एक r से ये एक r कैंसिल हो गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप m देख रहे हैं, ये m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाकर डिवाइड होगा और इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं कैंसिल आउट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या बच गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू G me अपॉन r, क्योंकि स्टूडेंट्स r स्क्वायर एक r कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम यहाँ जानते हैं ये जो r है स्टूडेंट्स वो बराबर है r प्लस h के। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। स्टूडेंट्स देखें, हमें चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सैटेलाइट। देखिए, जो सैटेलाइट का जो रास्ता है, ये जो इसका पाथ है स्टूडेंट्स, इसका रेडियस हमें कैसे पता चलेगा। हमें तो रेडियस ऑफ द अर्थ पता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ को प्लस कर दें तो हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पाथ ऑफ द सैटेलाइट आ जाएगा। तो मैं इसको यूं लिख देता हूं, r इज इक्वल टू r प्लस h। तभी हमें इस गोलाई का रेडियस मालूम हो सकता है। तो मैं इस r की जगह पर स्टूडेंट्स लिख रहा हूं r प्लस h। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स v स्क्वायर इज इक्वल टू G me अपॉन r प्लस h। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें, यहां v स्क्वायर है। अब मुझे इस इधर से स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो या तो आप इस रूट बोथ साइड ले लें, या सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें किसी वैल्यू से स्क्वायर हटाना हो तो इज इक्वल टू के उस तरफ रूट लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू
रूट के अंदर अब आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर प्लस एच। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई है। अक्सर यहाँ पर छोटा सा ओ भी लगा हुआ होता है फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही कीमती पॉइंट आप लोगों ने सीखना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पीड ऑफ द सैटेलाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है मास के। यहाँ पर देखें मास ऑफ द सैटेलाइट नहीं है जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है मास के। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो सैटेलाइट है ये बहुत ज़्यादा हेवी हो या बहुत ज़्यादा लाइट हो, ठीक है, मास इंडिपेंडेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा मैसिव हो या बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, अगर वो सेम ऑर्बिट में है तो स्टूडेंट्स वो सेम स्पीड से सफ़र करेगा। बिकॉज सैटेलाइट जो है, जो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट है, जो स्पीड ऑफ द सैटेलाइट है, वो इंडिपेंडेंट है मास के। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम की है, इसके लिए हाइट का होना ज़रूरी है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये आपने बहुत कीमती पॉइंट को जो है ना याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ द सैटेलाइट है वो इंडिपेंडेंट है मास के। अब वो मैसिव मास हो या लाइट मास हो, वो सेम स्पीड से ऑर्बिट में सफ़र करेगा। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हुई है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुई है, हमें ये बात याद रखनी है कि वो बराबर होगी वेट ऑफ द सैटेलाइट के। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सैटेलाइट। तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होगी वेट ऑफ द सैटेलाइट के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का वही फार्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और स्टूडेंट्स वेट हम जानते हैं एम जी। और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स में छोटा सा एच लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो जी है वो हाइट की वजह से है, ड्यू टू हाइट। जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू हाइट की वजह से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और वो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच इंटू आर। स्टूडेंट्स ये मास जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो मास मास से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू आर। अब स्टूडेंट्स वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें पता है आर किसके बराबर है, आर प्लस एच के, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे फिर से, तो हम आगे रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा जी आर प्लस एच। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो वेलोसिटी की जो है वो दूसरी इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स बहुत ही कीमती आपको बात बता रहा हूं यहां पर मैं, कि देखें कभी कभार ऐसा होता है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, तो हम रेडियस, जो इसका रेडियस है स्टूडेंट्स, जो इस सरकमफेरेंस का रेडियस है, जो कि रास्ता है सैटेलाइट का घूमने का, उसकी जो हाइट, उसका जो रेडियस है स्टूडेंट, उसकी जो हाइट है, उसको हम इग्नोर करके उसके रेडियस को अर्थ के रेडियस के बराबर ही मानते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? सैटेलाइट जो है अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो रेडियस ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द पाथ ऑफ द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि जो भाई हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, किससे, रेडियस से, रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो हम उसको, जो हमारा जो आर प्लस एच स्टूडेंट्स, उसको हम आर ही कंसीडर करेंगे, यानी हम आर प्लस एच को कहेंगे कि वो बराबर है भाई आर के।
क्योंकि जो हाइट ऑफ द सैटेलाइट है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा कम है, सैटेलाइट ज़मीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इधर आर प्लस एच की जगह पर सिर्फ आर पुट कर दूँ तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट जी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर मैं v के साथ लगाऊंगा c। वाई? बिकॉज दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स हम इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी required to keep the satellite into a stable circular path around the earth। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? यानी ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, ये जो है सैटेलाइट को चाहिए कि वो अर्थ के अराउंड गर्दिश करे। वो क्रिटिकल वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या है? अगर देखें मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ इज इक्वल टू जी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 10 है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ से 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द अर्थ मीटर में है और जो एक्सेलरेशन है जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स जो क्रिटिकल वेलोसिटी का हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 8.0 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा। दिस इज द वेलोसिटी स्टूडेंट्स। देखें जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है स्टूडेंट्स, तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर सैटेलाइट। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर और यहाँ पर जो फर्क किसका है, यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर हाइट है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइट नहीं है और कम हाइट होने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर सैटेलाइट। तो ये जो सैटेलाइट है जो कि अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी हम क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ना होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ सफ़र करना होगा अगर ये अर्थ के अराउंड गर्दिश करना चाहती है तो। क्यों? क्योंकि अर्थ के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ग्रेविटेशनल पुल क्या है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन सैटेलाइट के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता क्योंकि ये एक काफ़ी हाइट के ऊपर है, अर्थ के काफ़ी हाइट के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखें हमने तीन इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी की ड्राइव की है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट है वो समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, टू रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो हम टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द क्लास ऑफ सर उमर खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।